Hello everyone. Today I will continue Kashyap Samhita Leha Adhyay. So first I will discuss what it includes. Today we will discuss about Garbhini Ahar Ras, Aushad Matra, Prakriti and Lehan Karma, Lehan Yogya and Ayogya, and then Swarna Prashan and Lehanarth Medhavardhak Grit, Abhaya Grit and Samvardhan Grit. Okay, so if you have some notes, then you can continue with me from notes, and otherwise if you don't have notes you can write down with me. Okay, so let's start. काश्यप ने गर्भिणी आहार रस को 3 भाग में डिवाइड किया. उन्होंने बोला है यद अन्न पानम प्रायेण गर्भिणी स्त्री निषेवते रसो निवर्तते तादृक त्रिधा चाश्य प्रवर्तते. उन्होंने बोला गर्भिणी जो आहार रस लेती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट पार्ट गर्भिणी के पोषण के लिए जाता है, एंड सेकेंड पार्ट गर्भ पोषण के लिए, एंड थर्ड पार्ट स्तन पुष्टि के लिए जाता है. सेम चरक ने भी बोला है. एंड फिर इन्होंने प्रकृति बताई है ना. प्रकृति में उन्होंने बोला स्थूण शब्द का यूज़ किया है 2 उसके लिए, वात पित्त कफ है ना. त्रिविध प्रकृति बताई उन्होंने, 3 प्रकृति बताई, और उसमें भी उन्होंने स्थूण शब्द बोला है, वात स्थूण, पित्त स्थूण एंड कफ स्थूण. ठीक है, लेकिन अगर देहज प्रकृति पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू काश्यप देहज प्रकृति कितनी बताई गई, देन इट्स 7. ओके, तो हम 7 आंसर टिक करेंगे क्योंकि उसमें उन्होंने देहज प्रकृति 7 बताई है. वात पित्त कफ द्वंद्वज एंड समस्थूण. समस्थूण मतलब समदोषज. तो इन्होंने बोला क्या है, अरोगास्तु समस्थूण. बोल रहे हैं जो समस्थूण होता है जिसमें सारे दोष समान होते हैं, वो क्या होता है, जिनकी प्रकृति समस्थूण वाली होती है वो अरोग होते हैं, मतलब उनको व्याधि नहीं होती है. और वातिक आद्य सदा आतुरा, ऐसी ही लाइन हम चरक में भी पढ़ते हैं, वातल आद्य सदा आतुरा ना. तो वो चरक सूत्र 7 में आता है, 7th चैप्टर में, न वेगान धारणीय में. बट ये कहाँ आ रहा है, वातिक आद्य, यहाँ पर का आ रहा है, वातिक आद्य. तो क से काश्यप में याद रखना है. तो का देखेंगे कि वातिक आद्य सदा आतुरा पूछ रहा है तो काश्यप का है. अब बोल रहे हैं कि जो समस्थूण होते हैं वो अरोग होते हैं, उनको व्याधि नहीं होती है. बट जो वातिक आद्य है, मतलब वातिक पित्तज या फिर कफज प्रकृति वाले हैं, वो हमेशा रोगी रहते हैं. सिंगल वाले जो हैं वो हमेशा रोगी रहते हैं, ऐसा काश्यप बोल रहे हैं. नेक्स्ट थर्ड है औषध मात्रा, है ना. हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया, एक गर्भिणी आहार रस प्रकृति एंड नाउ औषध मात्रा. तो इसमें जो है काश्यप ने जात मात्र के लिए जो शिशु है बिल्कुल हुआ है उसके लिए विडंग फल मात्रा बताई है, और किसके साथ, मधु और सर्पी के साथ देने को बोल रहे हैं. तो जो मिनिमम मात्रा है जहाँ से स्टार्ट करना है हमें, वो विडंग फल मात्रा बोल रहे हैं. ठीक है, और इसको मधु सर्पी के साथ देना है. तो अब मधु सर्पी हम जब देते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि ये क्या है, ये वैरोधिक आहार है ना, कि हमें मधु सर्पी साथ में नहीं लेना. लेकिन अब यहाँ पर दे रहे हैं तो कैसे देंगे, तो समान मात्रा में लेना वैरोधिक है, विषम मात्रा में हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर हमें विषम मात्रा में इसका अनुपान देना है विडंग मात्रा के लिए, मतलब विडंग मात्रा उसको जो है औषध देना है विडंग की मात्रा में. और किसके साथ देना है, मधु एंड सर्पी के साथ. और मधु सर्पी कैसा होना चाहिए, विषम मात्रा में यूज़ करना है, सम मात्रा में नहीं यूज़ करना है. और औषध की मैक्सिमम मात्रा उन्होंने बता दी है कि आम्लक फल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. औषध की मैक्सिमम मात्रा आम्लक फल परिमाण में बताई है कि ऐसे तो हम प्रत्येक मास बढ़ाते जाएंगे, और जो मैक्सिमम मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, आम्लक फल में. ठीक है, नेक्स्ट हम लेहन कर्म पढ़ेंगे. तो लेहन कर्म के लिए जो आचार्य काश्यप ने लाइन बोली है वो बोली है, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रयम. मतलब बालकों का जो सुख दुख है वो लेहन पर ही आश्रित है, ऐसा देखा जाता है. और बोल रहे हैं कि बालकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हम जो बहुत सारी औषधियाँ जब हम स्वर्ण और मधु के साथ मिलाकर उसे चटाते हैं तो उसी को हम लेहन कर्म कहते हैं, ऐसा काश्यप का मानना है. और काश्यप ने यही सेम लाइन, सुखम दुखम ही बाला नाम
दृश्यते लेहन आश्रयम, है ना। तो सुखम दुखम ही बाला नाम करके इन्होंने चरक चिकित्सा 18 में भी एक लाइन बोली है, वहाँ पर धात्री के लिए बोल दिया। क्या बोला है? सुखम दुखम ही बाला नाम धात्री मूलम असंशयम। बोल रहे हैं कि बच्चे का जो सुख दुख है वो धात्री पे ही डिपेंडेंट होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, तो 2 लाइन्स है वो हमें याद रखनी है कि एक तो लेहन कर्म के लिए बोला गया है, सुखम दुखम ही बाला नाम दृश्यते लेहन आश्रयम, और दूसरा किसके लिए बोला गया है? धात्री के लिए बोला गया है, सुखम दुखम ही बाला नाम धात्री मूलम असंशयम। ओके, तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। और दक्षिण भारत में ये जो लेहन कर्म है उसको हम साउथ में जब जाते हैं तो वहाँ पर लोग उसी को उरुमंद बोलते हैं, वो वहाँ पर उरुमंद नाम से फेमस है। ओके, फिर उसके बाद हम लेहन योग्य और लेहन अयोग्य पढ़ेंगे कि लेहन के योग्य कौन कौन से बच्चे हैं और लेहन के अयोग्य कौन कौन से बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले मैं लेहन योग्य बोलूँगी, उसके बाद उसके ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो लेहन योग्य कौन कौन से हैं? अछीरा, अल्प छीरा और दुष्ट छीरा दुष्प्रजाता। ओके, तो ये सब जननी से रिलेटेड है, मतलब माता से रिलेटेड है। ऐसी माता जिसमें क्षीर की उत्पत्ति ना होती हो, या फिर अल्प क्षीर की उत्पत्ति होती हो, या फिर दूषित क्षीर की उत्पत्ति होती हो, ऐसी माता के बच्चों को हमें लेहन कर्म कराना है। ठीक है, तो माता से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट्स देखे, क्या क्या? अक्षीरा, अल्प क्षीरा एंड दुष्ट क्षीरा। नेक्स्ट है दुष्प्रजाता। तो ऐसा बच्चा जो बहुत ही कष्टपूर्वक प्रसव से उत्पन्न हुआ हो, ऐसे बच्चे को भी हमें लेहन कराना है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वात पित्त वृद्धि कफ क्षय। अब वात पित्त की वृद्धि बता रहे हैं और कफ का क्षय बता रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भी हमें लेहन कराना है। और अत्याग्नि, दीप्ताग्नि में भी हमें लेहन कराना है। तो हमें इसे कैसे याद रखना है? हमें एक पॉइंट पकड़ लेंगे, अत्याग्नि या फिर दीप्ताग्नि, कोई सा भी पकड़ लेंगे। अभी देखो, वात पित्त की वृद्धि में बता रहे हैं कि हमें लेहन कराना है और कफ क्षय है। तो जब वात पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? पित्त से अग्नि बढ़ जाएगी। तो वात पित्त बढ़ा हुआ है तो उसकी अग्नि बढ़ी होगी, तो अत्याग्नि और दीप्ताग्नि। ठीक, तो अब अत्याग्नि है और दीप्ताग्नि है। अब इसी से हम रिलेट कर लेंगे कि दीप्ताग्नि है तो जो बच्चा होगा वो बहुत खाएगा, तो महाअसन कंडीशन में भी हमें लेहन कराना है। ठीक, फिर अब अत्याग्नि है तो अत्याग्नि को हम और किससे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, इसमें एक बोल रहे हैं कि दूध पीने से तृप्त ना हो और लगातार रोता हो। अब बच्चा दीप्ताग्नि है ना। तो दीप्ताग्नि है तो वो क्या करेगा? बहुत सारा दूध पचा सकता है, तो जितनी बार वो दूध पिएगा उसको और भूख लगती जाएगी, क्योंकि उसका वात पित्त बढ़ा हुआ है, तो वो रोता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें क्या कराना है? लेहन कराना है कि बच्चे को अगर बार बार दूध पिलाते रहो और वो उससे भी तृप्त ना हो, रोता रहे, तो हमें क्या कराना है? लेहन कर्म कराना है। तो ये हमें अत्याग्नि से याद रहेगा। अत्याग्नि से कौन कौन से पॉइंट्स याद रहेंगे? वात पित्त अधिक हो, दीप्ताग्नि हो, बालक महाअसना हो मतलब बहुत खाता हो, दूध बार बार पीता हो लेकिन तृप्त ना होता हो, रोता रहता हो। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो इससे क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि रात में निद्रा बच्चे को ना आती हो। अब देखो, वात पित्त से हमें ये पॉइंट याद हो जाएगा, वात पित्त बढ़ा हुआ है। अब वात बढ़ा हुआ है तो उसे निद्रा नहीं आएगी, है ना, निद्रा नहीं आएगी। तो जिस बच्चे को रात में नींद ना आती हो वो लेहन के योग्य है। ओके, फिर अल्पमूत्र एंड पुरीश वाला बोल रहे हैं। अब देखो, उसको दीप्ताग्नि है तो वो जो भी खाएगा उसको जल्दी जल्दी पच जाएगा और मल ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो अल्पमूत्र और पुरीश वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हुआ कि वात बढ़ा हुआ है तो जिसकी वजह से क्या होगा? उसको रात में नींद नहीं आएगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या हमने पढ़ा? अल्पमूत्र पुरीश वाला। तो अब उसकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र है तो सब कुछ पच जाएगा, जिसकी वजह से उसको मलमूत्र बहुत कम बनेगा। एंड थर्ड पॉइंट है, जो 3 दिन तक मल त्याग नहीं करते हो उसमें भी हमें लेहन कर्म कराना है। तो अब जब मलमूत्र उसको कम बन रहा है तो वो जब बहुत सारा हो जाएगा तभी वो त्याग कर पाएगा, अदरवाइज़ प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। तो वो 3 दिन बाद त्याग कर रहा है, तो ऐसे हमें याद रखना है कि मलमूत्र जो है कम बन रहा है तो वो बहुत 3 दिन बाद त्याग करेगा और ये लेहन के योग्य हैं। तो ऐसे सारे बच्चे लेहन के योग्य हैं। और एक पॉइंट बचा है,
बोल रहे हैं कि भृशम व्याधि पीड़िता। तो यहाँ पर जो भृशम व्याधि पीड़ित बोला गया ये माँ के लिए बोला गया कि जिसकी माँ व्याधि से पीड़ित हो उसको हम लेहन कर्म कराएंगे, क्योंकि जिसकी माँ पीड़ित है तो वो क्या है, बच्चे को ठीक से फीड नहीं करा पाएगी, तो उससे बच्चे में वीकनेस आएगा। तो फिर क्या करना है, हमें बच्चे में लेहन कर्म कराना है, माँ में नहीं कराना है। भृशम व्याधि पीड़िता लेहन के योग्य है। ओके, एंड इसी में एक पॉइंट और बोला गया है कि निरोग होते हुए बच्चा कृश हो। बच्चे के लिए बोला गया है कि बच्चा निरोग हो, माँ तो चलो ठीक है व्याधि से पीड़ित हो, लेकिन बच्चा निरोग हो और कृश हो तो हमें क्या कराना है, लेहन कर्म का यूज़ कराना है। तो इसमें बोल दिया है कि बच्चा निरोग हो एंड कृश हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लेहन के योग्य होते हैं। हम एक बार रिवाइज करेंगे। हमें पहले तो पहला पॉइंट जननी से याद रखना है कि लेहन के योग्य क्या है, जननी। तो जननी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है, अक्षीरा, अल्प क्षीरा, दुष्ट क्षीरा, दुष्ट प्रजाता। फिर उसके बाद हमें अत्याग्नि, अत्याग्नि से याद रखना है। तो अत्याग्नि अग्नि कब बढ़ी हुई होगी, जब वात पित्त की अधिकता होगी और कफ कम होगा, है ना। कफ कम होगा तो क्या होगा, दीप्ताग्नि होगी, राइट। अत्याग्नि होगी तो अत्याग्नि से हमें ये याद रहेगा कि वात पित्त बढ़ा होगा, कफ कम होगा। अब जब बहुत ज़्यादा अग्नि है तो बच्चा क्या होगा, महाअसना होगा, बहुत खाएगा, उसको भस्मक रोग होगा। तो भस्मक व्याधि में भी हमें जो है लेहन के योग्य है। फिर उसके बाद अत्याग्नि से और क्या याद रखेंगे कि वो जितना भी दूध पिएगा तृप्त नहीं होएगा, है ना। तो अगर बच्चा दूध बार बार पी रहा है और तृप्त नहीं हो रहा है, रो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, लेहन कर्म कराना है। ठीक है, फिर अत्याग्नि से और हम क्या याद रख सकते हैं, हाँ, जब अत्याग्नि थी तो बालक महाअसना था, ये हो गया था। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना, वात बढ़ी थी ना, तो वात बढ़ी रहेगी तो क्या होगा, उसको रात्रि में नींद नहीं आएगी। रात्रि में नींद नहीं आएगी तो फिर और क्या होगा, उसका वात पित्त बढ़ा हुआ था तो उसकी अत्याग्नि थी। अब उसको जो है कम मलमूत्र का बनेगा, क्योंकि सारा तो पच जा रहा है तो मलमूत्र कम बन पा रहा है। अब कम बन पा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा दिन में क्रिएट होगा, तो वो 3 दिन में मलमूत्र का त्याग कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस में हमें लेहन कर्म कराना है। और क्या था, वृषण व्याधि पीड़िता, माता जो हो, जिसकी माता व्याधि से पीड़ित हो, उस बच्चे को लेहन कर्म कराना है। बच्चे के लिए क्या बोला है कि बच्चा निरोग हो लेकिन कृश हो, तो ऐसे में भी हमें लेहन कर्म कराना है। ओके, तो ये लेहन के योग्य हो गए। अब इसी के विपरीत लेहन के अयोग्य भी होते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें याद रखना है कि लेहन अयोग्य कब कब है। तो इसमें 3 पॉइंट्स है जो हमें सबसे पहले याद रखना है। कल्याण मातृका, बाल ग्रह एंड ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में हमें लेहन कर्म नहीं कराना है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक छोटा सा याद कर सकते हैं, या खुद से भी कुछ भी बना सकते हैं। मैंने याद किया कबऊ, कबऊ, है ना। तो क से कल्याण मातृका, ब से बाल ग्रह एंड ऊ से ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में हमें लेहन कर्म नहीं कराना है। लेहन कर्म अयोग्य है इन 3 डिजीजेज में, है ना, 3 कंडीशंस में। तो कल्याण मातृका क्या होती है, ऐसे बच्चे जिनकी माता का स्वर्गवास हो गया हो, जो जिनकी माता ना हो, तो ऐसे बच्चों में हमें क्या कराना है, लेहन कर्म नहीं कराना है। वहाँ सुनने में तो लग रहा है एक बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, उसको फीड कराने वाला कोई नहीं है तो योग्य होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वो बच्चा अयोग्य है, उसको हम लेहन कर्म नहीं कराएंगे। जिसकी माँ नहीं है उसको हम लेहन कर्म नहीं कराएंगे, ये सबसे पहले याद रखना है। इसीलिए ट्रिक बनाना ज़रूरी है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो लेहन कर्म के अयोग्य में क्या है, 3 हैं। कौन कौन, कल्याण मातृका, बालग्रह, जो बच्चा बालग्रह से पीड़ित हो, है ना, किसी भी बालग्रह से, एंड थर्ड ऊर्ध्वजत्रुगत। अगर बच्चे को ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है तो भी हमें लेहन कर्म नहीं कराना है। अब जो भी योग्य था उसी का जस्ट विपरीत अयोग्य में आ जाएगा। जैसे वहाँ बोल रहे थे कि वात पित्त बहुत बढ़ा हुआ हो, कफ कम हो, तो अब यहाँ पे कफ वृद्धि होगी तो ये अयोग्य में आ जाएगा ना। कफ वृद्धि जैसे फक रोग हो, दूषित स्तन्य का सेवन किया हो, सॉरी दूषित नहीं, गुरु स्तन्य का सेवन किया हो, तो गुरु स्तन्य से क्या होगा, कफ बढ़ेगा ना, तो फक रोग हो जाएगा। तो फक रोग में जो है कफ बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हमें जो है लेहन नहीं कराना, ये लेहन के अयोग्य हैं। और इसमें हमने क्या पढ़ा था, रात्रि में निद्रा ना आती हो, और अभी क्या हो जाएगा, निद्रालु हो, जिसको बहुत नींद आती हो, है ना। कफ बढ़ा हुआ है तो नींद भी बहुत आएगी, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ये अयोग्य है। कौन, लेहन कर्म के अयोग्य है। फिर हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि बच्चा कृश हो,
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दृढ़ शरीर वाला हो, स्व अल्प एवं दृढ़ शरीर वाला हो, तो लेहन के अयोग्य हो जाएगा। सभी रसों का अभ्यास करता हो, जाहिर सी बात है अगर वो सभी चीज़ें खा रहा है तो उसको लेहन की कर्म की क्या आवश्यकता है ना। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि जो सभी रसों का सेवन कर रहा हो वो लेहन के अयोग्य हैं। नेक्स्ट, हाँ वही मंद जठर अग्नि और अजीर्ण रोगी में वही कफ बढ़ा हुआ है तो मंद हो जाएगी अग्नि, जठर अग्नि अजीर्ण हो जाएगा व्यक्ति। तो इन सब में जो है हमें लेहन कर्म नहीं कराना है। और उसमें क्या था योग्य में कि अल्प मलमूत्र का त्याग कर रहे हो, यहाँ पे क्या है बहुत मलमूत्र का त्याग कर रहे हो तो हमें नहीं कराना है लेहन कर्म, ठीक है। उसके बाद कुछ डिजीज़ेस बताई हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है मतलब, तो वो हमें याद रखनी है। पहला तो इन्होंने कामला और पांडु बता दिए, तो पहले तो हमें सोत पांडु कामला वो एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं तो वो हमें याद रखना है कि सोत पांडु कामला ये एक तरफ हो गया। फिर श्वास कास बता दिया कि श्वास कास अयोग्य है, इसमें लेहन कर्म नहीं करना है, पर यहाँ पर हिक्का नहीं दिया है तो वो याद रखना है कि हिक्का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बन सकता है ना कि निम्न में से कौन सी व्याधियाँ अयोग्य हैं, लेहन कर्म के अयोग्य और इसमें एक हिक्का हो सकता है। तो वो चीज़ हमें याद रखनी है कि कास श्वास को हमें चुनना है ना कि हिक्का को, हिक्का योग्य हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। तो फिर कामला शोथ पांडु श्वास कास हो गया। अब उदर पेट से रिलेटेड हमें सब कुछ याद रखना है, जैसे अरुचि, अल्सक, उदर रोग, आनाह, आम रोग, है ना, तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद गुद और बस्ती से रिलेटेड, ठीक है, तो गुद रोग हो गया, गुद रोग से ही कोरिलेट कर लो अतिसार, देन बस्ती रोग, है ना, एंड देन एक याद रखना में ज्वर, ठीक, एंड हृदय रोग। तो हृदय और बस्ती किस में आते हैं, मर्म में आते हैं, त्रिमर्म में। तो हृदय रिलेटेड व्याधि होगी, बस्ती रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, गुदा रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, अतिसार होगा एंड ज्वर होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वर होगा, ठीक। तो ये सारी व्याधियों में क्या है, लेहन अयोग्य हैं ये सारी व्याधियाँ, इन सब में हमें लेहन कर्म नहीं कराना है, श्वास कास में नहीं कराना है, पांडु कामला शोथ में नहीं कराना है, ओके। तो ये लेहन के योग्य और अयोग्य हो गए। नेक्स्ट है हम स्वर्ण प्राशन के बारे में पढ़ेंगे कि आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन बताया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इन्होंने बोला है कि स्वर्ण प्राशन जब हम 1 माह तक कराते हैं तो बच्चा क्या होता है, मेधावी होता है और निरोग होता है। तो अगर बच्चे को हमने 1 माह तक स्वर्ण प्राशन खिला दिया तो बच्चे का क्या होगा, मेधा बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, राइट। मासात परम मेधावी व्याधि भी न च दृश्यते। एंड अगर उसको हम 6 माह तक वही स्वर्ण प्राशन खिलाते हैं लगातार तो वो बच्चा श्रुतधर हो जाता है, मतलब वो जो भी सुनता है वो उसे याद रखने लगता है, उसे वो सब धारण हो जाता है, श्रुतधर, राइट। और डल्हर ने स्वर्ण प्राशन की अवधि 1 साल बता दी है, पूरे 1 वर्ष तक बोला है डल्हर ने कि इसकी अवधि जो स्वर्ण प्राशन देने की अवधि होती है वो पूरे 1 वर्ष तक की होती है। फिर लेहनार्थ मेधावर्धक घृत कुछ बताया है काश्यप ने कि मेधावर्धक के लिए अगर लेहन कर्म कराना है बच्चे की बुद्धि बढ़ाने के लिए तो ये 3 उन्होंने घृत बताए हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से, कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत एंड ब्राह्मी घृत, कल्याणक, पंचगव्य एंड ब्राह्मी घृत। अच्छा, कल्याणक घृत का चरक ने कहाँ वर्णन किया है और पंचगव्य घृत का कहाँ वर्णन किया, ये सब जो है कमेंट्स में बताना, ओके। तो कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत एंड ब्राह्मी घृत। तो इसका ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे कि लेहनार्थ मेधावर्धक घृत में ये 3 घृत बताए गए हैं, तो ऐसे याद रखो कि कल्याण करो बाहर की गायों का, तो कल्याण से कल्याणक घृत, बाहर की तो बाहर से ब्राह्मी घृत एंड गायों का तो पंचगव्य, है ना। तो कल्याणक घृत, ब्राह्मी घृत एंड पंचगव्य घृत, मेधावर्धक घृत बता दिया आचार्य काश्यप ने। फिर उन्होंने एक अभय घृत बताया है, इम्पोर्टेंट है, ग्रह बाधा हरणार्थ। तो अभी नाम से ही याद हो जाएगा, ग्रह बाधा से क्या होता है, हमें भय लगता है ना, ग्रह से या भूत प्रेत, ऐसे ट्रिक बना लो कि उनसे हमें क्या लगता है, डर लगता है, भय लगता है। तो अभय किस में आ जाएगा, अभय घृत से क्या होगा, ग्रह बाधा हरणार्थ सॉरी, ग्रह बाधा हरणार्थ होती है, राइट। नेक्स्ट है संवर्धन घृत।
तो संवर्धन घृत नाम से पता चल रहा है, संवर्धन तो कोई भी व्याधि होगी तो उसको वो ठीक करेगा, है ना। तो संवर्धन घृत किसके लिए काश्यप ने बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। संवर्धन घृत बोला है पंगु, मूक, अश्रुत और जड़ शिशुओं में उपयोगी बोल दिया है कि जो बच्चे पंगु हों या फिर अश्रुत हों, जिनको सुनाई न देता हो, मूक हो, और जड़ शिशुओं में उपयोगी बता दिया है, ठीक है। और इसको जो है अनुपान के बताया, मधु के साथ लेह में देना है इसको। फिर वाग्भट का एक पॉइंट है, बोल रहे हैं कि जो ऋतु अनुसार लेहन है वो वाग्भट ने बताया है। वाग्भट ने ऋतुओं के अनुसार लेहन कर्म करने का निर्देश दे दिया है, और जो लेहन कर्म है वो हमेशा पूर्व की तरफ, बच्चे का मुख जो है पूर्व की तरफ करके लेहन कर्म कराना चाहिए, राइट। तो लेह अध्याय यहाँ ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।